नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आपको थंबनेल में दिख रहा है, आज के क्लास का फोकस हमारा वही क्वेश्चन है। उस तरह के 3 एग्जाम्पल्स हम लोग करने वाले हैं, साथ में कुछ और लगभग 11 एग्जाम्पल्स, टोटल 14 क्वेश्चन होंगे आज के सेशन में हम लोग के पास करने के लिए। बेसिक्स भी हम लोग सीखेंगे और कंसेप्ट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिना किसी ट्रिक और बिना किसी फार्मूला के ओरली करेंगे क्वेश्चन को। तो बने रहिएगा हमारे साथ आखिर तक। आइए देखते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर माइंड गेम्स मैथमेटिक्स सर्च करें, आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें, आपको क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो प्रतिदिन का सीरीज है हमारा प्रश्न आपके उत्तर, हमारे वहाँ पर जो क्वेश्चन बच्चों द्वारा पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को भी हम वहाँ शेयर करते हैं, आपको वो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। और आपसे हमने पहले भी बात की है, जो हमारा अरिथमेटिक है वो कम्प्लीटली 3 ही चैप्टर पर बेस्ड है। एवरेज, एलिगेशन, दोनों चैप्टर को हमने कभी अलग नहीं किया है। आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, आप एवरेज एलिगेशन सर्च करके देख सकते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन अभी आपका चल रहा है इसके साथ साथ, ठीक है। प्लस कंपाउंड प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन में ही, दोनों अलग अलग बिल्कुल नहीं है। और तीसरा जो चैप्टर है वो है आपका परसेंटेज, ठीक है। इन्हीं 3 चैप्टर पर आपका पूरा अरिथमेटिक पे बेस्ड है। और ये जो चैप्टर है आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, टाइम स्पीड और डिस्टेंस का बेसिक्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर है। हाँ, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ एवरेज एलिगेशन का कंसेप्ट होगा, उस पर बेस्ड होंगे क्वेश्चन, इसका एप्लीकेशन होगा या परसेंटेज का एप्लीकेशन होगा, पर मूलतः जो थीम है चैप्टर का वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर ही है। और आइए बात करते हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की। तो जो हमारे पास डिफिनेशन है स्पीड की, उसके अनुसार स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, इकाई समय में तय की गई दूरी, है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस। और ये पूरा चैप्टर इन्हीं तीनों क्वांटिटीज़ के एक दूसरे के साथ जो वेरिएशंस हैं उस पर बेस्ड है। इसी को हम लोग सीखेंगे और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या वेरिएशंस हो सकते हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के। तो अगर हमने इसमें से किसी भी एक क्वांटिटी को कांस्टेंट रख दिया, जैसे मान लीजिए पहला केस हमारा है कि टाइम को हमने रखा है कांस्टेंट, टाइम हमारा स्थिर है, तो जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा स्पीड पर किस प्रकार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। डी को हम भी से डिनोट कर देते हैं, डी प्रोपोर्शनल टू भी, या लिख सकते हैं d1/d2 इज नथिंग बट v1/v2, ठीक है। चलिए, या हम बोल सकते हैं कि दो लोग हैं ए और बी, और अगर ये कोई डिस्टेंस तय कर रहे हैं और टाइम हमने फिक्स कर रखा है, टाइम को कांस्टेंट कर रखा है, तो जिसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा। अगर इनके स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो समान टाइम के लिए इनके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, वो 2:3 होगा। दूसरी बात, अगर एक ही व्यक्ति चल रहा है ए, एक खास समय के लिए चल रहा है, मतलब टाइम आपका कांस्टेंट है, तो इसके स्पीड को अगर हमने भी से 1/4 गुना बढ़ा दिया है, भी से भी इंटू 1+1/4, मतलब भी अपना 1/4 गुना से बढ़ गया है, तो इसके द्वारा उस टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो डिस्टेंस भी 1/4 गुना से बढ़ जाएगा, ठीक है। टाइम कांस्टेंट था, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, भी 1/4 गुना से बढ़ा है, मतलब भी पहले 4 था उसमें 1 की वृद्धि हुई है, यानी 4 से 5 हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो डी भी 4 से 5 होगा, डी 4 से 5 होगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा है 4 में 1 की हुई है वृद्धि, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डी भी 1/4 गुना से बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस की बात करें, जब हमारा स्पीड कांस्टेंट हो जाए, स्पीड अगर हमारा कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो प्रोपोर्शनल है किसके? स्पीड के, सॉरी टाइम के। स्पीड तो कांस्टेंट ही था, वो प्रोपोर्शनल है टाइम के, डी प्रोपोर्शनल टू टी, यानी d1/d2 इज t1/t2, है ना। स्पीड कांस्टेंट था तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड था वो प्रोपोर्शनल था किसके? टाइम के। जितना ज़्यादा टाइम लेगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। यानी दो व्यक्ति हमारे पास ए और बी हैं, अगर स्पीड कांस्टेंट है, इसको टाइम जो दिया गया है उन टाइम का रेशियो 3:4 है, तो इनके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा? रेशियो 3:4 का। क्लियर है। या हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति ए था
वो एक खास स्पीड से चल रहा था, उसकी स्पीड कांस्टेंट थी, अगर वो टाइम जो ले रहा था उस टाइम को हम बढ़ा दें 1/3 से, 1 + 1/3 कर दें, तो उसके जो द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा, कवर किया जाएगा, वो डी भी बढ़ जाएगा 1 + 1/3 से। ये हमारा पर्पस है। देख सकते हैं हम लोग यहाँ कि टी जो है वो 1/3 से बढ़ा है, मतलब 3 से बढ़ के 4 हो गया है। तो डी भी जो है, अगर स्पीड हमारा कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डी भी 3:4 हो जाएगा, यानी 3 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 1/3 से बढ़ जाएगा। क्लियर है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हम लोग यहाँ करने वाले हैं आज, कि अगर हमारा डिस्टेंस ही कांस्टेंट हो जाए, जो हमारा डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो जाए। डिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, स्पीड इनटू टाइम जो है वो कांस्टेंट हो जाए, स्पीड इनटू टाइम हमारा कांस्टेंट हो जाए। तो अगर स्पीड इनटू टाइम हमारा कांस्टेंट हो तो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, और इसको हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में सीसीपी के नाम से पढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा है, इसको पढ़ेंगे हम लोग, कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट प्रोडक्ट। और लोगों ने इसका जो भी नाम दिया वो पता नहीं, हम इसी नाम से पढ़ाते हैं। और ये काफ़ी सारे चैप्टर्स में एप्लीकेशन है इसका, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो। यहाँ पर जब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ थोड़ी सी बात हम लोग जानते हैं कि अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये आप प्रैक्टिकली सोच भी सकते हैं। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, स्पीड जो जितना ज़्यादा रखेगा टाइम उसको उतना कम लगेगा, है ना। v प्रोपोर्शनल टू 1/t, यानी v1/v2 इज इक्वल टू t2/t1, उल्टा, है ना। इसका मतलब ए और बी अगर दो व्यक्ति हमारे पास हैं और किसी खास डिस्टेंस को तय करने में इनके द्वारा जो स्पीड था उसका रेशियो 4:5 था, तो इनको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 1/5 1/4, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4, सॉरी 1/4 1/5, जिसको हम लिख सकते हैं 5:4। स्पीड का रेशियो 4:5 था तो टाइम का रेशियो कितना आएगा, 5:4। ये डायरेक्ट हम लोग लिखा करेंगे, ये स्टेप लिखने की आवश्यकता है नहीं, है ना। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। स्पीड का रेशियो 4:5 था तो टाइम का रेशियो 1/4:1/5, जिसको आगे बढ़ा के हमने 5:4 लिखा है। आगे से ये हम लोग डायरेक्ट लिखा करेंगे। दोनों का अनुपात एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होता है। दूसरी बात कि अगर हमने कोई एक व्यक्ति चला जा रहा था एक खास डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए, अगर हमने स्पीड को 2/5 से बढ़ा दिया है, स्पीड को 2/5 से बढ़ा दिया है, तो जो टाइम होगा हमारा उसके साथ क्या होगा, वो घटेगा या बढ़ेगा, उसकी बात हम लोग कर लें। अगर स्पीड को हमने 2/5 से बढ़ाया है, यानी स्पीड जो हमारा था पहले 5 था, अब वो कितना गया है, 2 बढ़ के 7 हो गया है ना। स्पीड 2 बढ़ के 7 हो गया है, तो इसका मतलब अब जो स्पीड हम बात करें, टाइम की बात हम करें, तो उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टाइम का रेशियो हो जाएगा 7:5, है ना। 2/5 से अगर हमने बढ़ाया है, यानी पहले हमारा स्पीड 5 था, अब हमारा स्पीड कितना हो गया, 7, तो पहले वाला टाइम हमको 7 लग रहा होगा और अभी वाला टाइम कितना लगेगा, 5। तो टाइम में कमी हो गई है कितने की, 2 की, कितना में, 7 में। तो फ्रैक्शनल जो कमी होगी वो 2/7 की। स्पीड कांस्टेंट था, भी बढ़ाएंगे तो टी घटेगा, है ना। और भी में अगर हमने 2/5 की वृद्धि की है तो टाइम में हमारा कमी होगा 2/7 का। इसको आप लोग, कई लोग फार्मूला से भी पढ़ते होंगे कि अगर ए गुना बी कांस्टेंट है, ए को अगर हमने बढ़ाया है x/y से, तो b हमारा घट जाएगा x/x + y। तो ज़रूरी नहीं कि हम लोग ये फार्मूला देखें, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 2/5 बढ़ने का मतलब 5 से 7 होना, तो दूसरे वाला जो जिसके साथ इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है वो 7 से 5 हो जाएगा, तो उसमें कमी हो जाएगी, है ना, 2/7 की। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर x y ज़बरदस्ती घुसेड़ें। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा कंसेप्ट हम लोग जानते हैं, एवरेज स्पीड का। ये काफ़ी एप्लीकेबल है। अभी पूरे क्वेश्चन जो हम लोग बात करेंगे ये इन्हीं 3 कंसेप्ट पर सारे पूरे चैप्टर्स की बात करेंगे। आइए आइए देखते हैं हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, है ना। तो अगर जर्नी हमारी कुछ इस तरह से हो रही है कि पहली जर्नी में हमारा चाल जो था वो v1 था, टाइम हमारा t1 था।
दूसरी जर्नी में चाल v2 टाइम t2 था, तीसरी जर्नी में चाल v3 और टाइम t3 था। तो जो हमारा एवरेज स्पीड v था वो हो जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3, है ना, बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। कुल दूरी, पहली दूरी चाल गुना समय, दूसरी दूरी भी चाल गुना समय, तीसरी दूरी भी चाल गुना समय। तो ये आपको आएगा। ये आपको दिख रहा है, ये कुछ कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको कि हम लोगों ने v1 v2 v3 का एवरेज लिया है t1 t2 t3 के रेशियो में, भारित माध्य जैसा नहीं, भारित माध्य हम लोगों ने पढ़ा है एवरेज चैप्टर में। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कि ये दिख रहा है हमको कि हमने v1 v2 और v3 को मिक्स किया है। किस रेशियो में मिक्स किया है, t1 t2 और t3 के रेशियो में मिक्स किया। यानी जब कभी हमको अलग अलग जर्नी का वेलोसिटी, स्पीड और टाइम दिया हुआ हो तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग सभी स्पीड को उन टाइम्स के रेशियो में मिक्स कर देते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास दो ही जर्नी रहती, टाइम दोनों का समान रहता, टाइम समान रहता तो एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाई t प्लस टी। यानी देखिए t कॉमन आके कट जाता है, v1 प्लस v2 बाई 2। दो जर्नी में अगर टाइम समान है तो उनका एवरेज स्पीड हो जाएगा v1 प्लस v2 बाय 2। अगर तीन जर्नी होती तो यही होता है v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3। मतलब कि अगर हमारे पास टाइम समान है, अगर टाइम अलग अलग है तो हम उस रेशियो में मिला दें, या रेशियो लेकर के रेशियो में मिला दें, या फिर जो दिया हुआ है उसी में मिला दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इक्वल है टाइम, इसका मतलब रेशियो 1:1:1 है, तो सीधा जो हमारा माध्य, भारित माध्य की जरूरत नहीं है तब, तो सीधा जो हमारा माध्य होता है कि आंकड़ों की का योग बटा आंकड़ों की संख्या, बस वही इस्तेमाल करें, जो एवरेज आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, इसमें ध्यान देने योग्य बात और क्या है कि कभी कभी क्या होगा कि आपको कुछ आंकड़े इस तरह से दिए होंगे कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तीन चालें दी हुई है और तीनों में लिया गया समय जो है वो समान है, टी और टी। देखिए अगर समान समय दिया हुआ है या उनका रेशियो दिया हुआ है तो हमको एग्जैक्ट वैल्यूज़ की आवश्यकता ही नहीं होती है कभी एवरेज निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ करके डिवाइड करते 3 से, यानी इनका एवरेज लेते। और ये हमको दिख रहा है एपी में है, एपी में है तो सीधा क्या होगा, जो बीच वाला होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ एवरेज स्पीड आपका हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दूसरी बात जो इसमें ध्यान देने योग्य है वो हम लोग देखते हैं कि अगर दो जर्नी में कुछ इस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जर्नी में चाल v1 था, दूरी d1 था, v2 था और दूरी d2 थी, v3 था और दूरी d3 थी। तो जो हमारा एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगा, टोटल दूरी d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, पहला टाइम d1 बाय v1, दूसरा टाइम d2 बाय v2, तीसरा टाइम d3 बाय v3। ये हमारा बेसिक होगा। अगर मान लीजिए कि दो जर्नी हमारे पास है, दोनों में डिस्टेंस समान है, तो जो हमारा एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगा, d प्लस डी डिवाइडेड बाय डी बाय v1 प्लस डी बाय v2। यानी ये आगे बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। दो जर्नी में अगर टाइम सेम है तो एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 बाई 2, अगर डिस्टेंस समान है तो 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ डिस्टेंस दिया हुआ होता है तो वहाँ बेहतर होता है कि हम लोग एलसीएम से काम करें। जैसे हम लोग यहाँ पर एवरेज पर काम करते हैं, वैसे ही एलसीएम से काम करें। जैसे दिया हुआ है कि तीन जर्नी है, इसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ भी डिस्टेंस डी और डी जब इक्वल दे दे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, डी का एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब ही नहीं रहता है। तो इसको निकालने के लिए या तो हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, डी कॉमन आके कट जाएगा, फार्मूला डेवलप कर सकते हैं। या फिर आप क्या करें, डी मान लें 40, 50 और 60 का एलसीएम, 600 किलोमीटर यहाँ भी, 600 किलोमीटर यहाँ भी और 600 किलोमीटर यहाँ भी डिस्टेंस। तो जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 1800 किलोमीटर। और यहाँ वाला टाइम कितना हो जाएगा, 40 के चाल से 600 किलोमीटर 15 घंटा, ये दूसरा वाला 50 के चाल से तो 12 घंटा और ये 60 के चाल से तो 10 घंटा। और हमारा हो जाएगा ये 1800/37 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, ये आपके पास आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ इक्वल नहीं देकर के रेशियो दिया रहता कि यहाँ डिस्टेंसेस का रेशियो 1:2:3 है, तो पहला डिस्टेंस 600, दूसरा 1200 और तीसरा 1800 मान लेते, और तब हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो जाता कितना, 3600। और टोटल टाइम हो जाता है कितना, पहला 640 के चाल से तो 15 घंटा, दूसरा 1250 के चाल से तो 24 घंटा, तीसरा 1860 के चाल से तो 30 घंटा, 30, 24, 54, 54, 10, 64 और 5, 69, 3600/60।
69 किलोमीटर पर आवर, ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने वेरिएशंस कैसे होते हैं क्वांटिटीज़ के बीच में, टाइम स्पीड और डिस्टेंस के बीच में, वो सीख लिया। एवरेज स्पीड निकालने का तरीका सीख लिया। आइए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए और बी की गतियों का अनुपात 3:4। देखिए, धैर्यपूर्वक बने रहिएगा आखिर तक, अगर आपको सीखना है तो। नहीं तो आप बंद कीजिए और जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं चाहूँगा कि आप सीखें ओरली करने के लिए क्वेश्चंस को। चलिए, किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए और बी की गतियों का अनुपात, करने में छूट गया है, अंग्रेजी से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तय करने में ए और बी की गतियों का अनुपात 3:4 है। ए गंतव्य पर पहुंचने में 20 से 30 मिनट ज़्यादा लेता है। ओरली हम लोग करते हैं। अगर बैठे बैठे कमर अकड़ जाता है। अगर स्पीड का रेशियो 3:4 है तो टाइम का रेशियो 4:3 होगा। कुछ करना है नहीं इन सब क्वेश्चन में, ये सब क्वेश्चन ओरली करने के लिए ही होते हैं। स्पीड का रेशियो अगर 3:4 है किसी खास डिस्टेंस को तय करने में, चाहे दो व्यक्ति हो चाहे एक ही व्यक्ति हो, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 4:3 होगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है ए और बी के बीच स्पीड का रेशियो 3:4, तो समय का रेशियो 4:3, 4 ए का 3 बी का, डिफरेंस 1, इसी 1 का वैल्यू 30 मिनट, तो 4 का वैल्यू 30 गुना 4 यानी 120 मिनट, अर्थात 2 घंटा। तो आपका आंसर आ चुका है 2 घंटा। ठीक है, अगर आप देखना चाहें लिख करके, अगर समझना चाहें तो चलिए बता देते हैं। A/B की बात अगर हम करें तो स्पीड में रेशियो है 3:4 का, जो हमने अभी बोला है उसी को लिखना पड़ रहा है। तो आप भी आदत डाल लें कि जो स्टेप्स हैं उसको आप लोग दिमाग में करें। जब तक कलम की आवश्यकता न हो तब तक ज़रूरी नहीं कि कलम इस्तेमाल करें हम लोग। और गणित में कोई फार्मूला, कोई ट्रिक होता ही नहीं है। ट्रिक बस यही होता है कि आप स्टेप्स कैसे दिमाग में चलाते हैं, है ना। ये जो डिफरेंस है एक यही दिया हुआ आपका 30 मिनट्स, तो जो ए द्वारा लिया गया टाइम है 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा। आगे बात करते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पर। सोनू स्कूल जाने क्रम में अपनी मूल गति के 4/5 भाग से यात्रा करता है। 15 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचता, उसकी मूल गति ज्ञात कीजिए। क्या गति ज्ञात की जा सकती है? क्या ज्ञात कर सकते हैं हम लोग? हम लोग गति ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? देखिए यहाँ पर, अगर आपके पास मूल गति का 4/5 भाग से कोई व्यक्ति चलेगा तो जो उनके स्पीड का रेशियो है वो हो रहा है 5 से 4। पहले 5 से चल रहा था, अब 4 से। स्पीड को अगर घटाया है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4:5, बढ़ जाएगा टाइम। तो यहाँ से आपके पास ये डिफरेंस दिया हुआ है, एक का वैल्यू दिया हुआ है 15 मिनट। तो आप पहले वाला समय निकाल सकते हैं या बाद वाला समय निकाल सकते हैं। कि पहले वाला समय 4 अगर पूछता तो 60 मिनट यानी 1 घंटा होता। स्पीड आप नहीं निकाल सकते। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बेसिक की बात अगर करें तो डिस्टेंस को d मान लेते हैं, ओरिजिनल स्पीड 5 भी मान लेते हैं, और बाद वाला 4 भी। तो बाद वाला समय ज़्यादा है, d/4 भी माइनस d/5 भी इज इक्वल टू 15/60। चिड़िया आवाज़ कर रही है पर उधर ध्यान देना नहीं है, इधर ध्यान देना है मेरे आवाज़ पर। d/4 भी माइनस d/5 भी बराबर 15/60, और ये आप सॉल्व कीजिएगा, d/v कॉमन आ जाएगा, 1/4 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 15/60। और आप देख रहे हैं कि एक ही इन्फॉर्मेशन है और दो अननोन है हमारे पास। तो एक इक्वेशन से दोनों अननोन हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, डी फाइंड आउट नहीं कर सकते, भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम कह सकते हैं कि अगर देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, अगर स्पीड हमने 5 लिया तो डिस्टेंस हमारा 20 होगा दोनों ही स्थिति में, है ना। यानी स्पीड अगर हम 5 लेते हैं पहला वाला तो बाद वाला 4 होगा और डिस्टेंस हमारा 20 होगा। या डिस्टेंस को 40 कर दें तो स्पीड हमारा 10 और 8 होगा। डिस्टेंस को 60 कर रखें तो स्पीड हमारा 15 और 12 होगा, है ना। इस तरीके से कई सारे वैल्यूज़ होंगे, जो भी होगा इन्हीं का मल्टीपल होगा, पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं कह सकते। तो यहाँ आंसर आपका होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। ए मैन कंप्लीट्स हिज जर्नी बाय 5/7 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड एंड रीचेज एट द डेस्टिनेशन 20 मिनट्स लेट। 5/7 से चलता है और 20 मिनट लेट पहुँचता। ऑब्वियस सी बात है, अगर चाल आप घटाइएगा तो लेट पहुँचिएगा ही। 5/7 मतलब पहले 7 था, अब चाल कर दिया है 5। 7 से 5 हुआ है चाल, तो टाइम आपका 5 से 7 हो जाएगा, 2 यूनिट बढ़ा। इस 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ 20 मिनट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 मिनट। आपको ओरिजिनल टाइम पहला वाला टाइम 5 का वैल्यू पूछा है, 1 का वैल्यू 10, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा आपका 50। बिना कलम चलाए इसे क्वेश्चन बनाने के लिए भाई आपको
कुछ सोचना नहीं है। हाँ, अगर आप कलम चलवाना चाहते हैं हमसे तो चलिए ठीक है। पहले वाला स्पीड 5 था, अभी वाला 7 था, अभी वाला स्पीड 5 हो गया है। स्पीड का रेशियो यही है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:7। ये जो डिफरेंस 2 है, इस 2 का वैल्यू 20 मिनट दिया हुआ है, तो 1 यूनिट आपका 10 मिनट हो जाएगा। और पहले वाला समय 5 यूनिट आपका हो जाएगा कितना, 50 मिनट। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति ऑफिस जाते समय अपनी चाल को मूल चाल के 4/11 से कम कर देता है। 4/11 से कम करने का मतलब कितना हुआ, 11 में 4 की कमी कर दी गई है। 11 में 4 की कमी कर दी, यानी पहले वाला चाल 11 था और अभी वाला चाल आपका हो गया 11 से 4 कम यानी 7। तो 11 से 7 अगर हमारा चाल हुआ है तो टाइम हमारा 7 से 11 हो जाएगा और 22 घंटों में पहुंचता है। यानी बाद वाला समय 11 का वैल्यू 22 दिया हुआ है। 11 का वैल्यू 22 दिया हुआ है हमको। यदि वो अपनी मूल चाल से चला होता तो उसने कितना समय बचा लिया होता, बचने वाला समय पूछा है, यानी बीच का डिफरेंस पूछा है। 7, 11, 11 का वैल्यू 22, तो डिफरेंस 4 का वैल्यू कितना, 8। आपके पास ये भी सॉल्व हो गया। बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं, स्पीड का रेशियो जो है वो हो गया है 11 से 7, तो टाइम का जो रेशियो है वो हो जाएगा 7 से 11। ये जो 4 है, इस 4 का वैल्यू आपके पास, सॉरी इस 11 का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 22 घंटा, है ना। बाद वाला समय 22 घंटा दिया हुआ है, तो इस 4 का वैल्यू हमसे पूछा है, जो डिफरेंस है 8 घंटा। एक बस समय के 3 बराबर भागों में, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, घबराइएगा नहीं। अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो इसका 5 सेकंड में सॉल्यूशन है। एक बस समय के 3 बराबर भागों में यात्रा करती है। ए से बी के बीच की दूरी, पहले भाग में 40 किलोमीटर, दूसरे भाग में 60 किलोमीटर और तीसरे भाग में 50। देखते ही हमने बोला था आपको कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस तरीके, देखते ही आपको पता चला 40, 50, 60 तीन चाल है और तीनों चाल में समय समान है, तो जो एवरेज निकालेंगे वही हमारा औसत चाल हो जाएगा। तो औसत चाल कितना हो जाएगा, एपी में है 50, मतलब आप बिना कुछ किए लिख सकते हैं बस की औसत चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बस जो चल रही है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब जिस समय बस ए से चलना शुरू की थी उसी समय बिंदु बी से एक कार ए की ओर चलना शुरू की, मतलब यहाँ से ए से बी पहुंचना था बस को, उसी समय एक कार चली, बीच में दोनों कहीं मिल गई। ठीक है, बीच में कहीं दोनों मिल गई है। तब तक इसने, कार ने जो यहाँ से चली थी, उसने 400/9%, 400/9% का वैल्यू कितना, 400/9 से यानी 4/9, यानी टोटल डिस्टेंस अगर 9 है तो ये 4 भाग इसने तय किया, तो बस ने कितना तय किया, 5 भाग। क्लियर है? यानी समान समय में बस और कार द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है उसका रेशियो है 5:4। समय समान है, अभी याद कीजिए हमने शुरुआत में ही पढ़ा है, तीनों राशि का वेरिएशन एक दूसरे के साथ। समय समान है, डिस्टेंस का रेशियो 5:4 है, तो स्पीड का रेशियो भी कितना होगा, 5:4 होगा। और ये 5 का वैल्यू 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है आपके पास, 50, तो ये 4 का वैल्यू 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया आंसर। चलिए आगे चलते हैं। दो साइकिल सवार, स्वर लिखा गया है, सवार है वो, एक निश्चित दूरी को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा था 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। धीमी गति वाले को 16 मिनट ज़्यादा लगते हैं निश्चित दूरी ज्ञात करें। अच्छा, इसके लिए हम लोग एक चीज़ पढ़ लेते हैं जिसका यूज़ हम लोग करेंगे बार बार, कि अगर दूरी हमारा डी है सॉरी, और इस दूरी को हम लोग दो अलग अलग चाल से तय कर रहे हैं, V1 और V2 से। ठीक, यहाँ टाइम आपका T1 लग रहा है और यहाँ आपका टाइम T2 लग रहा है। अगर V1 बड़ा होगा V2 से तो T1 छोटा हो जाएगा T2 से, ज़्यादा चाल होगा तो समय कम होगा। T1 छोटा हो जाएगा T2 से, तो T2 माइनस T1 को हम लोग एक नाम देते हैं डेल्टा T का, ठीक है, समय का अंतर। तो फाइनली हो क्या जाएगा कि बाद वाला समय ज़्यादा है, यानी D/V2 ज़्यादा है, माइनस D/V1 इज इक्वल टू डेल्टा T। और यहाँ से क्या हो जाएगा, D कॉमन, 1/V2 माइनस 1/V1 इज इक्वल टू डेल्टा T। दूसरा तरीका भी हम लोग देखेंगे इसका, और ये D इंटू V1 माइनस V2 बाय V1 इंटू V2 इज इक्वल टू डेल्टा T, और D बराबर डेल्टा T गुना V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन। मतलब दूरी अगर हमको निकालना तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है अगर आप याद रखना चाहें, समयांतर गुना चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। तो कभी कभी चीज़ें आसान करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है, जो डायरेक्ट रिजल्ट है, पर हमेशा नहीं। ये जो क्वेश्चन है आप इससे भी बना सकते हैं। आपके पास हो जाएगा क्या कि दूरी बराबर हो जाएगा, समयांतर कितना हो रहा है 16 मिनट, तो 16/60 गुना चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। ठीक है,
सॉल्व कर लीजिए। इसके 15 से 60 कटेगा, 4 बार में 4 से 16 कटेगा, 4 बार में 16 चौके 64 किलोमीटर। पर यहाँ एक और तरीका हो सकता था एलसीएम का, कि हमने जो दूरी है उसको मान लिया 16 गुना 15, 16 15 का एलसीएम लिए। एलसीएम में दोनों एक दूसरे के लिए कोप्राइम है, तो 16 गुना 15 हो गया। तो जो टाइम इनके द्वारा लग रहा है 16 वाला चाल से टाइम लगेगा कितना, 15 घंटा, और जो 15 वाला चाल है उससे टाइम कितना लगेगा, 16 घंटा। ये डिफरेंस कितना है, 1 घंटा। 1 घंटा जो है वो 16 मिनट हो गया है। 1 घंटा 16 मिनट हो गया, मतलब 16/60 घंटा हो गया। यानी प्रत्येक चीज़ अपना 16/60 गुना हो गई है। तो दूरी भी अपना 16/60 गुना हो जाएगी। दूरी हो जाएगी 16/60 गुना 16 गुना 15, आ गया 64 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपने ऑफिस 15 मिनट देरी से पहुंचता है यदि वह घर से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, परंतु वह अपने ऑफिस केवल 5 मिनट देरी से पहुंचता है यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले। एक जगह चाल है 10, एक जगह चाल है 12, और एक जगह देरी हो रही है 15 मिनट, और एक जगह देरी हो रही है 5 मिनट। अगर हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करना चाहें तो डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, समयांतर, समय का अंतर कितना होगा, एक वास्तविक समय से 15 मिनट देर, दूसरा वास्तविक समय से 5 मिनट देर। एक t+15, दूसरा t+5, डिफरेंस कितना, 10 मिनट्स का। तो समयांतर यानी 10/60 घंटा में हम ले रहे हैं। चालों का गुणनफल 10 गुना 12 बटे चालों का अंतर 2। एक ये तरीका। या फिर हम क्या करें कि 12 और 10 का एलसीएम ले लें। 12 10 का एलसीएम कितना होगा भाई, 12 10 का एलसीएम होगा 60। तो 12 से आपको टाइम लग जाएगा 5 घंटा, और 10 से टाइम लग जाएगा 6 घंटा, डिफरेंस आया 1 घंटा। इसी 1 घंटे का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट यानी 60 मिनट जो है वो 10 मिनट हो गया है। तो आपका जो 60 किलोमीटर है, 60 मिनट 10 मिनट हो गया है, तो 60 किलोमीटर कितना किलोमीटर हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। यानी दूरी आपकी 10 किलोमीटर हो जाएगी, पहली बात। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये कट जाएगा 12 5 60, और ये 2 5 10 कट जाएगा ये, और ये भी हो जाएगा 10 किलोमीटर। दूरी आपका 10 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब अगर आप वास्तविक समय निकालना चाहते हैं तो 10 को 10 के चाल से चला दीजिए। 10 को अगर 10 के चाल से चलाइएगा तो 15 मिनट देरी से पहुंचेगा। 10 को 10 से चाल से चलाया अगर हमने, तो आपका समय लग गया 1 घंटा। ठीक है, 10 किलोमीटर बटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हमने किया तो ये समय 1 घंटा लग गया। ये वास्तविक समय से 15 मिनट ज़्यादा है, तो एक्चुअल टाइम जो है आपका वो कितना हो जाएगा, वास्तविक समय आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 घंटा घटा 15 मिनट यानी 45 मिनट, यानी 3/4 घंटा। ठीक है, तो अगर आपका वास्तविक समय 3/4 घंटा आ चुका है तो वास्तविक चाल क्या होगी, दूरी, तो एक्चुअल वास्तविक चाल सॉरी एक्चुअल स्पीड वो हो जाएगी दूरी, यानी 10 किलोमीटर बटे 3/4 घंटा टाइम, है ना। एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए दूरी बाय एक्चुअल टाइम, और ये एक्चुअल टाइम आपका आ चुका था 3/4, ये हो जाएगा 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कोई ऑप्शन में हमारे है नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश रोज घर से कॉलेज जाता है, यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 7 मिनट लेट पहुंचता है। 6 की चाल से चले तो 5 और 6 का एलसीएम लिया हमने 30 लिया, तो डिफरेंस आपका हो जाएगा 1 घंटा। एक जगह 7 मिनट लेट, दूसरी जगह 5 मिनट पहले। 7 मिनट लेट t+7, दूसरा t-5, डिफरेंस 12 मिनट। 1 घंटा जो 12 मिनट बन गया है, यानी 60 मिनट 12 मिनट बन गया है। तो सभी चीज़ों में हो गया है 5 से डिवाइड, तो जो दूरी हमने 30 किलोमीटर मानी थी वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। आप देख सकते हैं अगर हम 5 और 6 का एलसीएम लें, ये हो जाएगा 30, 5 के चाल से चलें तो 6 आवर, 6 के चाल से चलें तो 5 आवर, डिफरेंस 1 घंटा बराबर कितना, 12 मिनट। यानी 60 मिनट जो है वो 12 मिनट हो गया है। तो 30 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 12 5 60, 6 5 30, 6 किलोमीटर। ठीक है, आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं फार्मूला से, डी बराबर समयांतर यानी 12/60 गुना चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। ये देख लीजिए कट रहा है आपका, 6 किलोमीटर आ जाएगा यहाँ। अगले क्वेश्चन को देखें। श्रीमान जेठालाल अपने घर से ससुराल के लिए निकलते हैं, यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलें तो 2 घंटे जल्दी पहुंच जाते हैं, परंतु यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलें तो 1 घंटे जल्दी पहुंचते हैं। तो डिफरेंस आपका 1 घंटे का है। 40 और 30, 40 का एलसीएम लिया हमने 120, है ना। और 120 को अगर 40 के चाल से चलें तो 3 घंटा, 120 को 30 के चाल से चलें तो 4 घंटा। डिफरेंस आया 1 घंटे का, और ओरिजिनल डिफरेंस भी 1 ही घंटे का है। तो दूरी हमारा 120 किलोमीटर हो जाएगा आंसर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। 30 40 का हमने एलसीएम लिया था तो 120 आया था। 30 के चाल से 4 घंटा, इसके चाल से 3 घंटा, डिफरेंस 1 घंटा, और ओरिजिनल डिफरेंस भी आपका 1 ही घंटा दिया हुआ है। ठीक है, तो ओरिजिनल आपका
दूरी भी जो है वो 120 किलोमीटर हो जाएगा। किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए बस की औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, परंतु बस की मूल चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि वह प्रति घंटे लिखा हुआ है, ये प्रति घंटे कुछ देर के लिए रुकती है, कुछ देर के लिए, शेयर नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सब रुकती है। अच्छा, इंग्लिश वाले में आप पढ़ लीजिएगा। वह समय ज्ञात करें जिसके लिए बस प्रति घंटे रुकती है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग, इसको भी रेशियो से बनाते हैं कि दो स्पीड हमारे पास आ गया है। एक आपका एवरेज स्पीड है, एक आपका ओरिजिनल स्पीड है। एवरेज स्पीड आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो ओरिजिनल स्पीड है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। डिस्टेंस समान है दोनों जगह, वही डिस्टेंस ए से बी तक पहुंची है बस। अगर हम टोटल टाइम लें तो एवरेज स्पीड हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अगर हम केवल वो समय लें जिसके लिए चल रही है बस, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। नहीं, तो ये स्पीड है, स्पीड का रेशियो आपके पास कितना दिख रहा है, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 2:3। तो उस डिस्टेंस को तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 3:2 है ना। तो ये आपका एवरेज स्पीड जो है वो टोटल टाइम के लिए आया होगा, और ये आपका जितने समय के लिए चला है। अगर इस टाइम को 1 घंटा ले लें हम लोग, तो ये जो डिफरेंस है उतनी देर के लिए बस रुकी होगी। ये 3 बराबर 1 घंटा यानी 60 मिनट, तो 1 बराबर कितना, 3 बराबर 60 मिनट। तो ये जो डिफरेंस है 1 बराबर 20 मिनट, यानी 60 मिनट के समय में 40 मिनट ही चली बस, 20 मिनट के लिए रुकी रही। आंसर आपका 20 मिनट हो गया। इसको फार्मूला के रूप में पढ़ा जाता है कि अगर 1 घंटे में टी समय के लिए रुकती है तो 45 के चाल से 1 - टी का तय दूरी और 30 के चाल से 1 घंटे का तय दूरी दोनों होना चाहिए बराबर। तो टी बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए ये होगा 45 - 30 बटा 45 है ना, इतना घंटा। या आप लिख सकते हैं 45 - 30 बटा 45 गुना 60 इतना मिनट। चालों का अंतर बटा अधिक चाल गुना 60 मिनट। ठीक है, ये भी देखिए कितना आएगा, 15 बटे 45 यानी 1/3 गुना 60 यानी 20 मिनट ही आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी स्कूल के लिए निकलते हैं। ए बी से 2 घंटे बाद पहुंचता है। यदि ए अपनी चाल दुगुनी कर दे तो बी से 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा। पहले जो है ए बी से 2 घंटा बाद पहुंच रहा था, 2 घंटे का समय था, अभी इससे 1 घंटा पहले पहुंच गया है ना। तो अगर ये टाइम और ये टाइम का डिफरेंस देखें तो कितना है, 3 घंटे का है ना, यहाँ से यहाँ तक। और इस दोनों टाइम में इनके द्वारा लिए गई गति का अनुपात, अब भी को हम भूल जाएं, ए द्वारा गति का अनुपात कितना है। यहाँ अगर 1 गति से चल के आया था तो यहाँ 2 गति से चल के आया है वो, यानी ए द्वारा 2 जर्नी में लिए गए गति का अनुपात 1:2 है। तो टाइम का रेशियो 2:1 होगा। और ये जो डिफरेंस है, इसी एक का वैल्यू 3 घंटा दिया हुआ है, हमसे पहुंचा है बी को विद्यालय पहुंचने में। तो हम ए का निकाल लेते हैं, चाहे ये वाला निकाल लें चाहे ये वाला निकाल लें। ठीक है, तो अगर हम ये बाद वाला निकालते हैं तो 3 दूनी 6 घंटा, 2 का वैल्यू 6 घंटा, यानी ए को यहाँ पर 6 घंटा लग रहा था तो बी को कितना लगेगा, इससे 2 घंटा कम, तो बी को लग जाएगा 4 घंटा। ठीक है, फाइनली वो क्वेश्चन जो आपके थंबनेल में दिख रहा था, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे बढ़ा दे तो उसे 40 मिनट कम लगते हैं, और यदि वो अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा दे तो उसे 40 मिनट ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, ये है इंग्लिश में सही क्वेश्चन है, आप सही कर लें। चलिए, अगर इसको हम लोग बनाएं उस कंसेप्ट से जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए, अगर हमने मान लिया उसका एक्चुअल स्पीड v है, तो पहली दफ़ा वो v और v+3 ये 2 स्पीड से यात्रा करता है। अगर v से करे तो उसको जो समय लगेगा, और v+3 से करे तो जो उसको जो समय लगेगा, उस समय का डिफरेंस हमारे पास 40 मिनट दिया हुआ है ना। v के बजाय v+3 से करे दूरी तय तो 40 मिनट कम लगते हैं। तो 40/60 हमने इसको ले लिया, और चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, ये डी का हमारे पास आ गया। और दूसरी दफ़ा भी के बजाय v-2 से चलता है, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर भी 40 मिनट का है। इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं हम लोग। दोनों को इक्वल हमने किया तो 40/60 आपका कैंसिल आउट, v और v भी कैंसिल आउट। फाइनली v+3/3 इज इक्वल टू v-2/2, और इसको आगे बढ़ा दें 2v+6 इज इक्वल टू 3v-6, दैट इज v इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। आपका v आ गया 12 किलोमीटर पर आवर, जो आपका एक्चुअल स्पीड था वो आपके पास मिल चुका है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो दोनों स्पीड है, जो इंक्रीज स्पीड है और जो डिक्रीज स्पीड है, उसको हम निकाल लेंगे। इंक्रीज स्पीड हो जाएगी हमारी 15 किलोमीटर पर आवर, और डिक्रीज स्पीड हो जाएगी हमारी 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। 12 + 3 और 12 घटा 2,
अगर हम इससे चले तो 40 मिनट देरी से जल्दी पहुंच जाते हैं, और इससे चलें तो 40 मिनट देरी से पहुंचते हैं, लेट पहुंचते हैं। यानी इन दोनों के बीच लगने वाले समय का जो डिफरेंस है वो 80 मिनट का है क्वेश्चन के हिसाब से। तो दूरी आप निकाल सकते हैं सीधे, क्या डी बराबर समय का अंतर गुना चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर। इसको आप लगा लें, कट जाएगा। देखिए ये 15 चौके 60, 4 पंचे 20 चौके 80, 10 चौके 40 किलोमीटर। और अगर आप चाल की बात आपने की है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है। तो एक्चुअल टाइम अगर आप निकालना चाहेंगे, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10/3 घंटा, ये आपके पास आ जाएगा। चलिए इसको अगर हम लोग ओरली करना चाहें तो इसके लिए क्या हम लोग फंडा यूज़ करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास, आपने क्या किया है कि V1 से स्पीड को इंक्रीज़ किया है तो आपका टाइम डिक्रीज़ हो गया T1 से। अगर V2 से आपने स्पीड को डिक्रीज़ किया है तो आपका टाइम इंक्रीज़ हो गया है T2 से। तो यहाँ से जो आप इक्वेशंस बना सकते हैं, D बराबर T1 इंटू V प्लस V1 डिवाइडेड बाय V1, एंड D इज इक्वल टू यहाँ T1 समांतर गुना चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, T2 गुना V इंटू V प्लस V2 डिवाइडेड बाय V2। अगर आपने 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, 1 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास बन जाएगा V प्लस V1 डिवाइडेड बाय V माइनस V2 बराबर V1 गुना T2 डिवाइडेड बाय V2 गुना T1। ये क्या है, यही सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ये एक्चुअली है क्या, देखिए V प्लस V1 क्या है, इंक्रीज स्पीड है, बढ़ा हुआ चाल है, और V माइनस V2 क्या है, घटा हुआ चाल है, डिक्रीज स्पीड है। तो आपके पास आ गया बढ़ा हुआ चाल बट घटा हुआ चाल बराबर चाल में वृद्धि गुना समय में वृद्धि। V1 क्या था, तो इस इंक्रीज इन स्पीड था, और T2 क्या था, समय में वृद्धि। देखिए यहाँ पर V1 क्या है, टाइम में स्पीड में वृद्धि, और T2 क्या है, टाइम में वृद्धि। चाल में वृद्धि गुना समय में वृद्धि। वैसे हम ये लिख रहे हैं, आपको एक बार देख लीजिए, बस इसको याद रखने की आवश्यकता है नहीं, कुछ और करने वाले हम लोग। चाल में कमी गुना समय में कमी, है ना। V2 क्या था, चाल में कमी, और T1 क्या था, समय में कमी। और यही रेशियो बढ़े हुए समय और घटे हुए समय का भी आएगा, बढ़ा हुआ समय बटे घटा हुआ समय। बस इसी क्वेश्चन में हमको इसे जानना है, आगे जो क्वेश्चन हैं उसमें हम इसको यूज़ करेंगे केवल। ये रेशियो भी यही सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, बढ़ा हुआ चाल का अगर हम रेशियो के रूप में, समय के रूप में देखना चाहें तो बढ़ा हुआ चाल मतलब 1/, घटा हुआ समय, और घटा हुआ चाल मतलब 1/, बढ़ा हुआ समय, ये वापस यही आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का रेशियो, चाहे इंक्रीज स्पीड बटे डिक्रीज स्पीड या इंक्रीज टाइम बटे डिक्रीज टाइम का रेशियो निकालना चाहें, एक ही रेशियो आएगा, सेम। और इसको लिखने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, V1 T2 V2 T1। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम लिखना चाहें तो स्पीड ना, चाल, और ये टाइम हमारा है। चाल को अगर हमने 3 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाया था, है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा हम यहीं लिख देते हैं, यहाँ लिखना अनुचित लग रहा है। तो टाइम हमारा घट गया था 40 मिनट से, टाइम हमारा हम मिनट में कैलकुलेट कर रहे हैं। 2 से अगर हमने इसको बढ़ाया है, 3 से बढ़ाया था तो 40 मिनट कम लगा था, 2 से अगर हमने इसको घटाया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो ये 40 ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर टाइम हमने मिनट में लिया है, यहाँ स्पीड हमने किलोमीटर प्रति घंटा में लिया है। इससे हमारे रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम इसको मिनट को घंटा में बदलते तो 60 से डिवाइड करते, उससे रेशियो को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ जो दोनों समय लिया है हमने, इसका यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ जो दोनों चालें ली हैं हमने, इसका यूनिट हमारा सेम होना चाहिए। यहाँ घंटा हो यहाँ मिनट हो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब अगर रेशियो हम लेंगे तो ये 3/2 ही आएगा, 3 गुना 40 बटे 2 गुना 40, तो 40 कट जाना। ये 3/2 क्या आएगा आपके पास, ये 3/2 आपका आएगा इंक्रीज स्पीड बाय डिक्रीज स्पीड, या इंक्रीज टाइम बाय डिक्रीज टाइम। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो इंक्रीज स्पीड और डिक्रीज स्पीड के बीच का डिफरेंस कितना है, तो वो है 5 का। जो बढ़ा हुआ समय है वो ओरिजिनल चाल से 3 ज़्यादा है, यानी V+3, और जो घटा हुआ चाल है वो V-2 है। तो फाइनली इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5। रेशियो में हमको ये बढ़ा हुआ चाल और घटा हुआ चाल का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 1। 1 का वैल्यू 5 है, 3 का वैल्यू 15 होगा, और 2 का वैल्यू 10 होगा। दोनों चाल हमारे पास निकल गई है।
दोनों चाल हमारे पास निकल गई है, तो आप दूरी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या, समयांतर, दोनों समय का अंतर कितना है, तो 80 मिनट का है। एक 40 मिनट कम लग रहा था, दूसरा 40 मिनट ज़्यादा। 80/60 गुना 15 गुना 10/5, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें ऐसी ही, ये 40 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। टाइम निकालना चाहें अगर आप, तो 40 डिवाइडेड बाय एक्चुअल स्पीड, और एक्चुअल स्पीड आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो हमारा एक्चुअल स्पीड है वो कितना है, तो 15 हमारा 3 बढ़ने के बाद था, तो एक्चुअल स्पीड हमारा 12 है, या 10 हमारा 2 घटने के बाद है, तो एक्चुअल स्पीड हमारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड करें 40/12 घंटा आ जाएगा, यानी 10/3 घंटा आ जाएगा। एक और तरीका आपको टाइम निकालने का हो सकता था कि यही रेशियो टाइम का भी है ना। यही रेशियो अगर टाइम का भी है, तो यहाँ टाइम का डिफरेंस कितना है, 80 मिनट्स, और रेशियो में डिफरेंस कितना है, 1, तो 1 बराबर 80 मिनट, है ना। ये बताइए, ये वाला जो समय था वो कितना हो जाएगा, 240 मिनट, या ये वाला समय 160 मिनट। तो ओरिजिनल समय अगर हम निकालना चाहते हैं, तो 240 जो है वो 40 बढ़ने के बाद है, तो ओरिजिनल समय हमारा 200 मिनट का है, 240 घटा 40, या 160 जो है वो 40 मिनट घटने के बाद है, तो भी ओरिजिनल समय हमारा 200 मिनट का है, कहीं से हम निकालना चाहें। तो ये 10/3 घंटा भी हमारा 200 मिनट ही है, अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, ठीक है। तो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, जैसा करना चाहें काम आप उस तरीके से चले। बाकी रेशियो यूज़ करें, आपके पास आंसर बड़ा आसानी से आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर हम इसको लिखना चाहें तो स्पीड और टाइम, अगर इसने स्पीड स्पीड हमने मापा है किलोमीटर प्रति घंटा में, और टाइम को घंटा में, अगर इसने स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाया है, तो हमारा टाइम जो है वो 4.5 घंटा घट गया है। और अगर इसने स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाया है, तो टाइम हमारा 8 घंटा बढ़ गया है। तो ये जो रेशियो है देखिए कितना आ जाएगा, 32 ये देखिए 9/2, 2 6 27, 32/27। यहाँ डिफरेंस हम देखें तो 6 घटा हुआ, 4 बढ़ा हुआ, 10 का डिफरेंस है। रेशियो में कितना का डिफरेंस है, 5 का, तो 5 बराबर 10, तो ये 32 हो जाएगा 64, और ये 27 हो जाएगा 54, यानी बढ़ा हुआ चाल हमारा 64, घटा हुआ चाल हमारा 54। तो जो एक्चुअल स्पीड हमारी होगी, एक्चुअल स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, एक्चुअल स्पीड हो जाएगी 64 घटा 4 या 54 जोड़ 6, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चाहे जहाँ से निकालना चाहे, ठीक है। डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें, डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। देखिए डिस्टेंस यहाँ से देखिए, ये टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 12.5 घंटा का। तो समयांतर गुना चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर ना, डेल्टा टी गुना V1 गुना V2 बटे V1 V2। हम चाहें तो एलसीएम मेथड भी लगा सकते थे, 64 54 का एलसीएम लेकर के, पर इजी दिख रहा है हमको ये यूज़ करना, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। ये कट रहा है देखिए, अगर हम इसको कटा दें 4 से, 16 चौके 64, ये 2 कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा 5, और ये 5 बचे 25, 16 5 80, 80 गुना 54, तो 8 चौके 32 के 2, 8 5 40, 3 43, 4320 किलोमीटर। एक्चुअल टाइम अगर आप निकालना चाहें तो 4320/60, है ना। एक्चुअल टाइम ये आ जाएगा टी बराबर इतना किलोमीटर, और ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये घंटा में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जितना भी आ जाए, कट रहा है देखिए, सुना सुना कट जाएगा, 6 से कटेगा ये, 6 7 42, और 6 1 6 दूनी 12, 6 7 42 और 6 दूनी 12, 72 घंटा। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये 12.5 घंटे का था। तो 5 का वैल्यू है 12.5, 5 का वैल्यू 12.5 है, तो 32 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 का वैल्यू हो जाएगा आपके पास, अढ़ाई गुना हो रहा है ना, 5 का वैल्यू 12.5 है, 12.5/5 गुना 32, तो ये आ जाएगा आपके पास 80। तो जो बढ़ा हुआ समय है वो 80 घंटे का है। तो बढ़ा हुआ समय कितना बढ़ा हुआ है, 8 घंटे बढ़ा हुआ है ना। बढ़ा हुआ समय ऊपर वाला हमने बड़ा वाला लिया, तो ओरिजिनल जो एक्चुअल टाइम होगा वो आपका 72 आवर का, 8 घंटा कम हो जाएगा। ये आपके पास इजीली आ रहा है। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दोनों जगह स्पीड वो बढ़ा ही रहा है, पहले बार बढ़ाया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर 10 और बढ़ा दे, तो मतलब अगर हम ओरिजिनल से बात करें तो स्पीड पहले वो किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहा था, और टाइम जो है वो घंटा में ही है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया था तो 1 घंटा घट गया था, 10 और बढ़ा दिया, यानी ओरिजिनल से 20 बढ़ा दिया, तो ये घट गया कितना, 45 मिनट और कम हो गया, यानी एक पहले से 45 मिनट, यानी 3/4 घंटा और कम, यानी ये 7/4 घंटा। रेशियो अगर हम लेना चाहें, देखिए इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 गुना 7/4 कटेगा, ये 35/2 और 20, तो 40, 35 40 हो जाएगा, ये कटा दीजिए। क्या ऐसे भी यहाँ लिखिए, यहाँ 1 और 2 हो जाएगा, है ना, यहाँ 1 और 2,
अगर हम इसको गुना नहीं करने के बजाय से देखें, यहाँ 1 2 और ये 4 7 रेशियो है ना, 4 1 4 7 1 7 और 4 दूनी 8, 8/7 ईजी है। ऐसे गुना करके कटाना पड़ेगा, या सिंपली आप देख लीजिए ये 1 2 का रेशियो है और ये ऊपर चला जाएगा तो 4:7 का रेशियो है। अब अगर हम रेशियो लें तो 7 गुना 1 और 4 दूनी 8, बढ़ा हुआ 8 और घटा हुआ 7, ये डिफरेंस 1 का है। 1 बराबर कितना है, यहाँ डिफरेंस देखिए कितना का है, 10 प्लस और 20 भी प्लस, तो 10 का डिफरेंस है। 1 बराबर 10, ये 8 बराबर 80 और ये 7 बराबर 70, यानी दोनों चाल हमारे पास मिल गया। हमको दूरी ही केवल निकालना था, दोनों चाल हमको मिल गया है, हमको और कुछ भी नहीं करना है। समय का अंतर हमको मालूम है कितना, 45 मिनट। यहाँ से यहाँ तक का समय का अंतर कितना ओरिजिनली 45 मिनट्स, यानी 3/4 घंटा। तो 3/4 गुना 80 गुना 70 बटे डिफरेंस यानी 10, ठीक है। तो 4 दही 40 दूनी 80 कट गया, 2 तिहाई 6 7 42, यानी 420 किलोमीटर आपका दूरी आ गया ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ आज के लिए अलविदा। अगले क्लास में हम लोग टाइम स्पीड और डिस्टेंस के अगले क्लास में और भी कुछ चीज़ें बातें करेंगे हम लोग, ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाने वाले क्वेश्चन की, स्केलेटर वाले क्वेश्चन की। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। और हाँ, आपको PDF इसका मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सेशन तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।